स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर क्लासेस 749 विद विक्रम। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है फंक्शन। इससे पहले हमने रिलेशन कर लिया था, उसके टाइप कर लिए थे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज जो नया टॉपिक है वो है हमारा फंक्शन एंड इट्स टाइप। चलिए देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है एंड कितने प्रकार का होता है। फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट। एक्स और वाई हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं। ए मैपिंग या फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू वाई, एक हमने मैपिंग डिफाइन कर ली एक्स इंटू वाई, जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं एफ एक्स टू वाई इज़ ए रूल। यह एक रूल है फंक्शन को लिखने का। बाय विच ईच एलिमेंट, जो इसका ईच एलिमेंट होएंगे जिसके x बिलोंग करेगा कैपिटल X को, यानी इसके जो एलिमेंट होएंगे x, उसको हम f फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट करते हैं और इस x के जो एलिमेंट हैं वो इस कैपिटल X को बिलोंग करेंगे। इज एसोसिएट टू द यूनिक एलिमेंट y, और वो एसोसिएट किससे होएंगे, इस ये जो हमारे पास यूनिक एलिमेंट है y, इससे एसोसिएट होएंगे। और कोई भी हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये जो एलिमेंट होएंगे x वो हमारे कैपिटल X को बिलोंग करेंगे और इज इक्वल टू में जो वैल्यू आएगी वो हमारी y की वैल्यू होएगी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। इसका मतलब हम कह सकते हैं वी कैन से दैट f इज ए फंक्शन या मैपिंग ऑफ x इंटू वाई, या हम इसे कह सकते हैं कि f इज ए फंक्शन ऑफ x टू y। अब हमने पीछे रिलेशन की थी, रिलेशन भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। रिलेशन जो होती है वो भी एक फंक्शन होता है, लेकिन फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है कि जिससे उसे हम फंक्शन कह दें। अब देखते हैं यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जैसे एफ एक्स से वाई। अब एफ एक्स से वाई हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज कॉल्ड डोमेन, एक्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी यहाँ x के जो एलिमेंट आएंगे उसको हम कहेंगे डोमेन, और यहाँ जो y के जो एलिमेंट आएंगे उसको हम कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन x के एलिमेंट जो आएंगे उसको हम कहेंगे डोमेन, और y के जो एलिमेंट आएंगे यहाँ पे उसको हम कहेंगे कोडोमेन। यहाँ पे जो x के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे जो कोडोमेन होती है वो फंक्शन की क्या होती है, इमेज होती है, और यहाँ जो डोमेन होती है वो फंक्शन के क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर करते हैं भी कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन से नहीं है। एक हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स टू वाई। ये जो x है आपको मालूम है कि डोमेन है, और y जो है वो कोडोमेन है, और इस y के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब यहाँ पे x, ये पूरी जो वैल्यू है उस पूरी वैल्यू को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, और एफ एक्स जो होता है उसे हम कहते हैं रेंज, यानी यहाँ x कोडोमेन है तो इस पूरी वैल्यू को एफ एक्स से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और रेंज क्या होती है, जो एफ एक्स की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज क्या होती है, जो एफ एक्स की वैल्यू होएगी उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। रेंज क्या होती है, रेंज इज द सबसेट ऑफ वाई। रेंज एफ एक्स होएगी और वो सबसेट होती है किसका, y का, और y हमारे पास क्या है, कोडोमेन। इसका क्या मतलब हुआ कि रेंज जो होती है वो सबसेट किसका होती है, कोडोमेन का, यानी कोडोमेन के एलिमेंट
आएंगे वो हमारी क्या होएगी, रेंज होएगी, और सबसेट किसका होएगा, y का। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम जो रिलेशन होती है वो फंक्शन होती है। हमने एक सेट ले लिया x का, अब हमने एक सेट ले लिया x, लेट कर लिया x, हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, और y हमने एक सेट ले लिया 2 3 4। हम रिलेशन में करते थे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो रिलेशन आ जाती थी। लेकिन फंक्शन के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका करना है कि एलिमेंट जो है हमारे पास फंक्शन के, यहाँ पे जो एलिमेंट वो सेम एलिमेंट नहीं आने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम आ गए तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें, जैसे f1 ले लिया, x की जगह हमने एलिमेंट 1 ले लिया, और उधर से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे, ऑर्डर पेयर बनाते थे 1 2। अब यहाँ हमने 1 लिया है, इज इक्वल टू y के एलिमेंट हमने यहाँ पे 2 ले लिया, यानी 1 जो है वो इस फंक्शन का एलिमेंट है और 2 जो है इस फंक्शन की इमेज है। अब हमने मान के चलो यहाँ 1 2 लिख दिया इमेज में। अब हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 1 लिख के, जैसे हमने 1 2 लिखा, 1 3 लिख दिया या 1 4 लिख दिया, तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे f1 इज इक्वल टू 3 लिख दिया तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ये इमेज है ये अलग अलग आ रही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 एलिमेंट जो है फंक्शन के अंदर सेम आए। हाँ, इमेज सेम हो सकती है उनकी, लेकिन एलिमेंट जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे 1 आया, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1 एलिमेंट की 2 इमेज बने और 1 एलिमेंट की 3 इमेज बने। अब एलिमेंट सेम है तो इमेज अलग अलग नहीं बनेगी, तो इसका मतलब सेम एलिमेंट नहीं आने चाहिए। अब हम इनमें से कौन सी वैल्यू लिखेंगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया f1 इज इक्वल टू 2 के। अब आगे ना तो हम 1 4 लिख सकते हैं y5, यानी यहाँ पे 1 इमेज नहीं आनी चाहिए। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हमने एलिमेंट 2 लिख दिया, 2 एलिमेंट लिख दिया। f2 जो है अब किसके इक्वल हो सकता है? 3, यानी हमने 3 इमेज ले। 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे हमने 2 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 4, मतलब एलिमेंट सेम नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, सपोज करो इसको छोड़ दिया, किसी एक को लगाना है हमने, मतलब एलिमेंट सेम नहीं आने चाहिए। अब हमने f3 लिखा, यहाँ पे f3 एलिमेंट हो गया। इसकी इमेज देखते हैं, ये आ गई। तो फंक्शन आपको पता लग गया, यहाँ पे जो फंक्शन है उसके एलिमेंट दिए होते हैं और इज इक्वल टू में फंक्शन की इमेज बनती है। फंक्शन की इमेज सेम हो सकती है, बट फंक्शन के एलिमेंट जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। ये हमारा होता है फंक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x के एलिमेंट आएंगे जो हमने लिए हैं, और यहाँ पे y के एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे एलिमेंट 1, यहाँ पे एलिमेंट 2 और यहाँ पे एलिमेंट 3, और यहाँ इमेज बन रही है 2 4 और 6, 2 4 और 6। 1 की इमेज क्या आ रही है? 2, 2 की इमेज क्या आ रही है? 4, 3 की इमेज क्या आ रही है? 6। ये हमारा क्या है? फंक्शन है एक। आगे हम इसके टाइप करेंगे कि फंक्शन जो है वो कितने टाइप का होता है। फंक्शन है, इसके टाइप हैं फंक्शन के, देखते हैं। फंक्शन जो है, पहले हमने इस फंक्शन को डिवाइड कर लिया 1 1 फंक्शन और
मैनी वन फंक्शन। यानी इस फंक्शन को हमने पहले तो वन वन फंक्शन में डिवाइड कर लिया और मैनी वन फंक्शन में डिवाइड कर लिया। और वन वन जो फंक्शन होता है वो आगे दो तरह का होता है, वन वन इनटू फंक्शन और वन वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन आगे दो तरह का होता है, मैनी इनटू फंक्शन और मैनी ऑन टू फंक्शन। अब हमें सबसे पहले तो ये टाइप करने के लिए हमें इनटू और ऑन टू फंक्शन का पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है कि f हमारे पास f x से y बी ए फंक्शन, f x से y हमारे पास कोई भी फंक्शन है, एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू y, कम से कम एक एलिमेंट इस फंक्शन का y को बिलोंग करना चाहिए। बट इट्स हैज़ नो प्री इमेज, मतलब इसका जो एक एलिमेंट है इमेज जिसमें बनती है उसका एक एलिमेंट y को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन उसकी प्री इमेज नहीं बननी चाहिए। यानी प्री इमेज मतलब y की जो एलिमेंट है वो x को बिलोंग नहीं करने चाहिए। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक फंक्शन ड्रा कर लिया हमने, यहाँ पे a b c कोई भी फंक्शन ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है अभी 1 2 3 कोई भी a b c d, हमने बताना है अभी ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। 1 2 3 4। अब हमने इस फंक्शन, ये जो एलिमेंट a है इसकी इमेज बन रही है 1, b एलिमेंट की इमेज बन रही है 2, c एलिमेंट की इमेज बन रही है 3 4। अब इनमें देखो यहाँ 3 एलिमेंट है, अब यहाँ 4 एलिमेंट है, मतलब इनटू फंक्शन कब होएगा जब इक्वल एलिमेंट और इक्वल इमेज ना हो, यानी एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा दे रखा हो और वो ज़्यादा वाला एलिमेंट है वो y को तो बिलोंग कर रहा है, यानी x और y में ये फंक्शन है एक, यानी ये 3 जो है वो y को तो बिलोंग कर रहा है। बट इस 3 जो है y को बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन इस 3 की प्री इमेज नहीं बन रही x में। अब प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज का मतलब जैसे हम आईने में देखते हैं तो हमारे लिए वो हमारी इमेज है, आईने में हम देख रहे हैं, बट आईने में हमारी जो तस्वीर है वो तस्वीर हमें देख रही है, हम उस तस्वीर के लिए प्री इमेज है और हमारी वो इमेज है। उसी प्रकार ए की इमेज है 1, तो 1 की प्री इमेज क्या होगी? ए। बी की इमेज है 2, तो 2 के लिए प्री इमेज क्या होगी? बी। सी की इमेज है 3, अब सी की इमेज है 4, तो 4 की प्री इमेज क्या होगी? सी। अब यहाँ पे देखो 3 है, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, लेकिन इसकी इमेज तो बढ़ रही है फंक्शन में, y को तो बिलोंग कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन नो प्री इमेज, एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू y, एलिमेंट y को तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन उसकी प्री इमेज जो है वो नहीं बननी चाहिए, उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर लो, इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू, इफ़ एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y एंड हैव वन प्री इमेज, हैज़ at least one pre image और x belongs to x। अब on to फंक्शन क्या होता है? on to फंक्शन है कि f x से y हमारे पास कोई फंक्शन है, every element of y belongs to x, then at least one pre image, यानी इसकी कम से कम एक प्री इमेज बननी चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ हमने एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ इमेज लिखनी है,
ये x और ये y, a b c और d, हमने 4 एलिमेंट लिख लिए इसमें। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे a की इमेज बन रही है, यहाँ पे b की। अब यहाँ पे c और d जो है एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट जो है इनकी ये इमेज बन रही है, यानी 3 और C और D की। अब C और D जो, अब A की इमेज, B की इमेज, C की इमेज 3 की प्री इमेज बन रही है, C और D इमेज बन रही है एक, यानी Y को तो बिलोंग कर रहा है एटलीस्ट 1 प्री इमेज, यानी कम से कम एक प्री इमेज बननी चाहिए। तो इसमें मतलब प्री इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में अब देखो यहाँ 2 प्री इमेज बन रही है, ये मैटर नहीं करता कि 2 प्री इमेज बन रही है, पर कम से कम एक प्री इमेज बननी चाहिए। तो fx जो है वो y के इक्वल है, तो हमारा उससे क्या है, अगर fx जो है y के इक्वल आ जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है 1 1 और मैनी 1। इन दो फंक्शनों के बारे में हम अब डिटेल से करेंगे। अब हमारे पास है फर्स्ट 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, इसे हम इंजेक्शन भी कहते हैं। एक फंक्शन fx से लेकर एक y हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को हम 1 1 कहेंगे, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आए। एलिमेंट तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी इमेज जो है वो भी हमारे पास डिफरेंट आनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डिफरेंट इमेज इन y, डिफरेंट एलिमेंट इन x, डिफरेंट इमेज इन y। मतलब क्या है, सेम इमेज नहीं बननी चाहिए। एलिमेंट तो आपको पता है भी सेम होने नहीं चाहिए, एलिमेंट तो अलग अलग होंगे ही होंगे, एलिमेंट अलग अलग होंगे, बस यही है भी एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम नहीं आनी चाहिए। अगर 1 है तो उसकी इमेज 2, 2 है तो उसकी इमेज 3, 3 है तो उसकी इमेज 4। ऐसे एग्जांपल कोई भी लेकर चल सकते हो। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया x y 1 2 3, और यहाँ पे 2 1 की इमेज 2, यहाँ 4 और यहाँ 5। 1 की इमेज 2, अब 2 की जो इमेज है वो 4 है, 3 की 5 है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब मान के चलो रियल टू रियल डिफाइन करना है। जैसे मान के चलो अब हमने यहाँ पे रियल टू रियल कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया, फंक्शन रियल टू रियल कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, इसका जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। फंक्शन को लेट कर लेते हैं fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लेट कर लेते हैं। अब हमने इस फंक्शन को fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लेट कर लिया। इसकी इमेज बनाएंगे, यहाँ पे इसकी इमेज बनाएंगे, ये एलिमेंट हो गए, यानी रियल टू रियल है r r, यानी ये x और ये y। अब हम रियल नंबर यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू में 1 प्लस 3 5 आ गई, यानी 1 की क्या आ गई 5 आ गई। 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, यानी यहाँ पे 1 1, मतलब ईच एलिमेंट की 1 इमेज आ रही है। इसका क्या मतलब है, ईच एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, मतलब ये एलिमेंट की है एक ही इमेज आ रही है, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। अब सपोज करो इस फंक्शन को हमने x1 पुट कर दिया,
तो यहाँ उसकी इमेज क्या बनेगी, f(x1). यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया x2, तो यहाँ उसकी इमेज क्या बनेगी, f(x2). मतलब x1 की जो इमेज है वो बन रही है f(x1), x2 की इमेज है वो बन रही है f(x2). अब डोमेन जो है वो भी हमारी रियल नंबर है और कोडोमेन जो है वो हमारी रियल नंबर है। तो इसका मतलब डोमेन जो होती है और रेंज जो होती है वो हमारी f(x) होती है, ये हमारा रेंज है, और कोडोमेन होती है वो हमारी y है। तो इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। तो इसका मतलब अब ये वैल्यू भी क्या होएगी, f(x1) इज इक्वल टू किसके होएगी, f(x2). तो f(x1) किसके इक्वल होएगी, f(x2) के। f(x1) और f(x2) इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो जाएंगे, यानी x1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, x2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ गई। ईच एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, सिंगल इमेज आ गई। एक ये कंडीशन है कि x1 जब x2 के बराबर आ गया तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 का मतलब एक सिंगल इमेज 1, उसे हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। कोई भी आपको एग्जांपल में नेचुरल नंबर का सेट दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए, तो नेचुरल नंबर के थ्रू इसको प्रूव करना है। 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अब हम आगे करते हैं मैनी वन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन, मैनी वन, मैनी नाम से ही पता लग रहा है, 2 डिफरेंट एलिमेंट की 1 इमेज, 2 डिफरेंट एलिमेंट की 1 इमेज। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लो। लेट f रियल टू रियल f(x) इज इक्वल टू x²। एक फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने। तो अब देखते हैं रियल टू रियल एक फंक्शन, इसमें रियल टू रियल है, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, -1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1। इसका मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सिंगल इमेज, सेम इमेज। 2 पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 4, -2 पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब इसकी भी क्या है, सिंगल इमेज बन रही है। 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, या इसे हम कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, या इसे कह सकते हैं 2 और मोर एलिमेंट ऑफ x हैव द सेम इमेज इन y। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं जिसकी इमेज y में क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। उस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, या इसे हम कह देते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। अब आगे बात आती है, हमारे पास नेक्स्ट आगे टाइप है वो है 1 1 into फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन, मैनी वन into फंक्शन, मैनी वन on 2 फंक्शन। अब इनको डिफाइन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है। अगर फंक्शन हमने 1 1 into प्रूफ करना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को हमें 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में हमें इनटू प्रूफ करना पड़ेगा। 1 1 और इनटू फंक्शन अगर प्रूफ हो गया तो उस फंक्शन को हम कहेंगे 1 1 इनटू फंक्शन। 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है तो फंक्शन को पहले ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, 1 2 प्रूफ करना पड़ेगा। उस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू फंक्शन है। मैनी वन ऑन टू प्रूफ करना है तो सबसे पहले उस फंक्शन को मैनी वन प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उस फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। ठीक इसी प्रकार से मैनी वन ऑन टू मैनी वन इन टू फंक्शन है। पहले मैनी वन उसके बाद इन टू फंक्शन। इनके बेस पर एग्जाम्पल आएंगे, एक्सरसाइज आएगी। जितने भी हमने टाइप किए हैं फंक्शन के, उन्हीं के बेस पर हमारी जो है वो एक्सरसाइज है। जैसे हमने रिलेशन में किया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव इक्विवेलेंस रिलेशन, उसी प्रकार अब जो ये हमारा टॉपिक है वो फंक्शन के ऊपर बेस है। इस फंक्शन के टाइप और डेफिनेशन के बेस पर ही हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3
वो इन्हीं के बेस पे ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नज़र आ रहा है या किसी को कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।